नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा आप देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे आपका ऑनलाइन जो आपका प्रैक्टिस सेट है करवाया जा रहा है। और दोस्तों अगर हम सेट की बात करते हैं तो ये आपका सेट नंबर 71 है। इसके पहले का जो है हमने 70 सेट आपका अपलोड कर दिया है। ये आपका 25/10/2024 को सेट करवाया गया है। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। आप इसके पीछे का भी सेट आप देख सकते हैं। आपका रिविजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। और इस पीडी का देखिए मैंने जो है मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है नवंबर एडिशन का। आप जाकर के सारा वीडियो जो है देख सकते हैं। वन लाइनर और एमसीक्यू सारा वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है क्या। जो आपका ताराओं का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, पहले का देखेंगे तो आपको हो जाएगा नक्षत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को दोस्तों हम जो है तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल भी कहते हैं। अधोलिखित कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेनाइट दोस्तों आपका नहीं होगा। बाकी कॉन्ग्लोमेरेट सही है, सेल आपका सही है और बलुआ पत्थर भी आपका सही दिया गया है। ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था? कुख्यात व्यापारी को क्या कहते थे उस टाइम ऋग्वैदिक काल में? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पणी कहते थे। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, तीसरे का पणी होगा। अगला कि सैल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? सैल गैस का सर्वाधिक भंडार आपको किस देश में देखने को मिलता है? तो ये आपको हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन जो है सही आंसर हो जाएगा, चीन है ना। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, चीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? सोना भंडारण में प्रथम राज्य आपका कौन सा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार जो है। एक सेकंड, पांचवे का है तो आपका प्रथम राज्य दिया गया भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम राज्य आपका कौन सा है? तो आपका डी दिया गया है, बिहार दिया गया है। क्या दिया गया है? बिहार। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि विषुव या फिर एक्टी है ना, इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, किस दिन? तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य और विधानसभा के सदस्य संख्या दिया गया है, गलत हमारा क्या है? तो देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं तो 70 सीट सही है। गोवा की बात करते हैं तो 40 सीट आपका सही है। उत्तर प्रदेश का जो है आपका 403 सीट सही है। लेकिन मणिपुर की बात करते हैं तो आपका 62 सीट नहीं होगा दोस्तों। मणिपुर में आप देखेंगे तो आपका 60 सीट है विधानसभा की सदस्य संख्या। ठीक है, तो आप याद रखिएगा डी हमारा जो है गलत आंसर होगा। अगला कि पानागन दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पानागन दर्रा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और वही उत्तराखंड की बात करते हैं तो नीति माना लिपू लेक जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और क्या दिया गया है? जैसे सिपकिला दोस्तों आपको जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में जो है आपको सिपकिला देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों अभी देखिए फिलहाल में हमारा जो है छठ पूजा चल रहा है। तो आप सभी को जो है छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं और आप बेहतर तरीके से तैयारी करें। और आने वाले जो आपका 2025 का छठ पूजा है उसमें आप अपना जो है वर्दी बिहार एसआई से संबंधित जो है अपना ले लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई, जिसका प्रारूप किसने जो है बनाया था? जिसका प्रारूप जो है किसने बनाया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे 9 का तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए होगा, जवाहरलाल नेहरू, ए राइट होगा। अगला कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा सही है? तो आपका देखिए निजाम होगा, मैसूर, तंजौर, अवध। फिर से देख लेते हैं, निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्यकालीन कंठ है ना, कंटक शोधन क्या था? कंटक शोधन क्या था? तो इसका आंसर आपका 11 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, आपराधिक कोर्ट होगा। क्या होगा आंसर? आपराधिक कोर्ट। ऑप्शन नंबर 11 का सी होगा।
अगला है किस गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट जो है पारित हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड कैनिन जो है सही होगा, लॉर्ड कैनिन, है ना, बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोल्ड बार शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया था, कोल्ड बार शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था। तो ये आपको हो जाएगा बर्नार्ड बारूच होगा, बर्नार्ड बारूच, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी होगा, बर्नार्ड बारूच। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल काल में पेरुंदम, है ना, पेरुंदम और सिरुंदम कहलाते थे क्या, पेरुंदम और सिरुंदम दोस्तों क्या कहलाते थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 14 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका है जाएगा उच्च और निम्न अधिकारी कहलाते थे, ये जो है सही होगा। अगर हम चोल काल की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना जो है आपका वंश की स्थापना की बात करते हैं चोल काल, तो आपको हो जाएगा विजयालय के द्वारा जो है किया गया था, विजयालय। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। हो सके तो छठ पूजा के बाद जो है आपका वैकेंसी आ सकता है, 2 से ढाई महीने का ही आपको टाइम मिलेगा और आप सभी लोग जो है ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। आप हमसे पढ़े या फिर किसी से पढ़े, लेकिन मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए मेहनत आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है बिहार दरोगा में जो है आपका हो जाएगा। और इस बार देखिए वैकेंसी आएगा तो आप कोशिश कीजिए कि इस बार आपका हो ही जाए, ठीक है। और जो भी आपका कमी हो उसको आप बेहतर कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में जो है आपको दिक्कत ना हो पाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोला कि व्यय के कागजातों की देख रेख करना किस सल्तनतकालीन विभाग का कार्य था, किस सल्तनतकालीन विभाग का कार्य था। तो इसका आंसर आप 15 का देखेंगे तो देखिए वैसे तो इसका आंसर आपको दोस्तों मिस्टेक लग रहा है, बट इसमें आंसर देखिए आपका दीवान ए वकूफ और दीवान ए इंसा, इन दोनों में देखेंगे तो आपका जो है कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में से आंसर क्या है। वैसे इसका आंसर जो है सी होना चाहिए, दीवान ए वकूफ, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, ये आपका जो है डाउट में क्वेश्चन है, डाउट में क्वेश्चन है। मतलब कि वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था, किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा क्या होगा। 16 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मतलब कि कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये आपको हो जाएगा सारमला होगा, क्या होगा, सारलमा, है ना, सारलमा, ऑप्शन नंबर सी होगा सारलमा। खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में जो है बनाए गए थे, किस देश में बनाए गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन में। कहाँ पर दोस्तों, स्पेन जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स्पेन। कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो ए होगा 18। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जो है जंजीरों से जकड़ा है। तो ये किसका कथन है बताइएगा। तो ये कथन आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा रूसो ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो डी होगा रूसो ने। अगला के वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से हम इसको जानते हैं वेद मंत्र के समूह को। आंसर हो जाएगा 21 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा सूक्त होगा, क्या होगा आंसर, सूक्त, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से जुड़ी जो है संख्या और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है। जैसे देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका 318 नहीं होगा, यह आपका अनुच्छेद 124 हो जाएगा, अनुच्छेद 124 होगा। भारत का निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों सही दिया गया है, 324 सही उत्तर है। संघीय लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, अनुच्छेद आपका 332 नहीं होगा, यह आपका अनुच्छेद 315 हो जाएगा। महाधिवक्ता की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका 351 नहीं होगा और यह आपका 165 हो जाएगा, ठीक है, 165 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे बताइएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी होगा, क्या होगा आंसर, एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या फिर कौन आपका जो है सही सुमेलित नहीं है, गलत हमारा क्या है, देखिए देख लेते हैं इसको हम। जैसे पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र की बात करते हैं तो आपका बेंगलुरु सही है। भारतीय वन प्राणी संस्थान की बात करते हैं तो ये आपका देहरादून सही दिया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो कोलकाता, ये गलत आंसर हो जाएगा, कोलकाता नहीं होगा दोस्तों। ये आप देखेंगे तो आपका भोपाल होगा, क्या होगा, भोपाल।
बाकी हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का अल्मोड़ा यानी विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलता है, तो ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है समूह जो है सत्य नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, देख लेते हैं 25 का। देखिए शिव कुमार की बात करते हैं तो संतूर वादन सही है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करते हैं तो बांसुरी वादन सही है। बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं तबला वादन गलत आंसर हो जाएगा। जो बिस्मिल्लाह खां है ये सहनाई बजाते हैं, क्या हो जाएगा, सहनाई, ठीक है, सहनाई। बाकी बिरजू महाराज की बात करते हैं तो कथक नृत्य सही दिया गया है। अगला कि माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है, तो ये है जगमोहन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जगमोहन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है, लिखित संदर्भ मिलता है, तो ये आपको हो जाएगा शिल्पदिकारम होगा, है ना, शिल्पदिकारम, ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो ए जो है सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभवता वाला है, संभवता वाला है सर्वाधिक, तो ये आपको हो जाएगा सौर शक्ति होगा। क्या होगा आंसर, सौर शक्ति। 28 का देखेंगे तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा, सौर शक्ति। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर, दोस्तों वर्षा की मात्रा आप देखेंगे तो ये आपका निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर, वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी होगा। वित्त आयोग के सदस्यों की अहर्ताएं का निर्धारण जो है कौन करता है। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है डाउट में है, बट इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 30 का, तो यहाँ पर देखिए वैसे तो इसका आंसर देखेंगे आपका 30 का, तो संसद भी दे रहा है और राष्ट्रपति भी दे रहा है, बट इसका देखिए मेरे अनुसार जो है करेक्ट आंसर आपका जो है संसद होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, संसद ही होना चाहिए। अगला कि प्रादीपीय भारत निम्न हिम युग्मों में से किस युग्म में हिमानीकृत हुआ है, हिमानीकृत हुआ है। आंसर देखिए 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लिस्टोसिन हिम युग होगा, प्लिस्टोसिन हिम युग हो जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। सही अगर हम देखें 32 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है की जाती है, जो गलत आंसर हो जाएगा। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा जो है की जाती है, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा, ना तो एक सही है ना ही दूसरा। अगला कि व्यापारिक वैसलीन किससे जो है निकाला जाता है, व्यापारिक वैसलीन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पेट्रोलियम होगा। क्या होगा आंसर, पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी। कृषक ग्रामीण संस्कृतियां किससे जो है संबंधित है, किससे आपका संबंधित है। 34 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, नौपाषाण संस्कृतियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, नौपाषाण संस्कृतियां, बी राइट आंसर होगा। एक सेकेंड, 34 नंबर है ना, 34 का देखिए यहाँ पर बी ही होगा दोस्तों, नौपाषाण संस्कृतियां हो जाएगा। अगला कि भारतीय मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो आपका पूछ रहा है। आंसर क्या होगा, देखिए 35 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा जस्ता हो जाएगा। क्या होगा आंसर, जस्ता, ऑप्शन नंबर डी। भाग 9 के क नगरपालिका के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन जो है संविधान में वर्णित है। वित्त आयोग का जो गठन है दोस्तों संविधान में वर्णित है, 243 का वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 243 का वाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था, तो देखिए तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, और आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से जो है आपका सब सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन एक पुर्तगाल का नहीं था, कौन एक जो है पुर्तगाल का नहीं था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निकोलो कांटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का जो है बी होगा, निकोलो कांटी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए बोला कि शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी युक्ति है। दोस्तों यह जो है किसकी युक्ति है,
तो ये आपका है के आर कानूनगो का है। किसका है? के आर कानूनगो का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का, तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा घटक जो है शामिल नहीं है? तो कौन सा इसमें आपका शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति 40 का देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति के पद की शर्तें आपका नहीं है। बाकी केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो आप अच्छे से बना लीजिएगा। अगला कि शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। राज्य चुनाव आयोग डैश के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। डैश के लिए जो है चुनाव आयोजित दोस्तों आपका नहीं करता है। तो राज्य विधानसभाओं है ना, राज्य विधानसभाओं ऑप्शन नंबर बी। बाकी ग्राम पंचायत के लिए करता है, नगर निगम के लिए भी करता है, नगरों के नगर परिषदों के लिए भी करता है। अगला कि मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा सिक्किम होगा। क्या होगा आंसर? सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा डैश में है। जो आपका हजीरा है किस में स्थित है? गुजरात जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात। कौन सा सुमेलित नहीं है झील और राज्य में स्थित? देखिए जैसे गलत के बारे में पूछ रहा है। रूपकुंड की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपका नहीं है, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। बाकी भीमताल जो है उत्तराखंड, पुलिकट की बात करते हैं तमिलनाडु, लोकटक की बात करते हैं तो मणिपुर आपका सही दिया गया है। किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता जो है सबसे कम है? तो ये आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का तो सी होगा ब्रह्मपुत्र। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पहला कठपुतली मुगल साम्राज्य कौन था? पहला कठपुतली जो है आपका मुगल साम्राज्य कौन था? तो ये आपको हो जाएगा जहांदार शाह होगा। क्या होगा आंसर? जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने जो है प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? तो 48 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां होगा। अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग जो है किया जाता है? इनमें से किस नियम का उपयोग दोस्तों होता है? तो ये आपको हो जाएगा फ्लेमिंग के या फिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होगा, है ना। 49 का आंसर देखेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला है कि PVR और I के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा? सही संबंध देखेंगे तो ऑप्शन नंबर P बराबर I²R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। विद्युत धारा दोस्तों आपको उत्पन्न कर सकती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 51 नंबर का, तो आपको हो जाएगा रासायनिक, तापीय एवं चुंबकीय प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का डी होगा। अगला कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत विकिरण डैश है। निर्गत विकिरण जो है डैश है। तो देखिए अविचलित रहेगी, अविचलित रहेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट की ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का जो आयाम है यह किस पर निर्भर करता है बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे 53 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। वस्तु की गुणवत्ता पर, वस्तु की गुणवत्ता पर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान ऊष्मा तापक्रम है, ऊष्मा तापक्रम है तो ये आपका बढ़ता है दोस्तों, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, महत्तम विस्थापन पर इसकी या फिर इसका त्वरण है, इसका त्वरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, महत्तम है। क्या होगा? महत्तम। निम्न में से कौन सी क्रिया जो है अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? अत्यधिक जो है आपको ऊष्माक्षेपी होती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलाना या फिर जल में घुलना, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का डी सही होगा। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 57 का, तो आपका C12 होगा। C12 ऑप्शन नंबर डी होगा।
आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? पहला धातु तत्व आपका क्या है? तो ये आपका लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा लिथियम। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? प्रथम सदस्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा एथाइन होगा। क्या होगा? एथाइन। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म एक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अयस्क से धातुओं को निकालने की। ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी होगा, अयस्क से धातुओं को निकालने की। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए है ना, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। उसे जो है क्या कहते हैं बताइएगा? आंसर हो जाएगा जीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीन, ऑप्शन नंबर सी। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन जो है होता है? देखिए इसका आंसर आप 62 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ही होगा। 44 गुणसूत्र हो जाएगा प्लस आपका डबल एक्स हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 62 का ये सही होगा। अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत जो है किए जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा मेरिस्टेमैटिक विभाज्य ऊतक। के सभी में आपका आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। ये आप जो है कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मधुमक्खी किस से जो है शहद बनाती है? जो आपका मधुमक्खी है किस से शहद बनाती है? तो ऑप्शन नंबर 64 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, मकरंद होगा। क्या होगा आंसर? मकरंद। ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी होगा, मकरंद। नेक्स्ट है कि ईस्ट यानी खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? किस उत्पाद में परिवर्तित दोस्तों हो जाता है? तो देखिए एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के लिए सही है? पौधों में श्वसन के लिए जो है आपका सही है, तो देखिए श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी सही होगा। जो आपका श्वसन है दिन और रात दोनों समय होता है। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण जो है हवा में भर जाते हैं। डैश की वजह से जो है हवा में भर जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा फेफड़ों की स्फीति होगा। फेफड़ों की स्फीति, ऑप्शन नंबर सी होगा। नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है, तो ये आपका मोटी होती है। क्या होती है? मोटी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कि धमनियाँ और चुनियाँ प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? आंसर आपको हो जाएगा गोदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, गोदान। ठीक है, और गबन भी उन्हीं का है, सेवा सदन भी उन्हीं का है। अगला है कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पाद के साथ जो है संबंधित है? उत्पाद के साथ दोस्तों आपका जो है संबंधित है, तो 70 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत संचार निगम लिमिटेड, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए होगा, भारत संचार लिमिटेड निगम लिमिटेड होगा। अगला कि घंटा मर्दाला लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। 71 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देखेंगे 71 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पुराना की बात करते हैं तो आपका बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का होगा। दारोगा जी निम्न में से किसकी प्रजाति है? दारोगा जो है इनमें से किसकी प्रजाति है? तो ये बेल की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा, बेल की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? संस्था और मुख्यालय दिया गया है, जैसे एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो मनीला आपका सही है। अमेरिकी राष्ट्र संस्था की बात करते हैं तो वाशिंगटन आपका सही दिया गया है। स्वतंत्र राष्ट्र कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो आपका मिस्क दिया गया, जो कि सही है। बाकी डी हमारा गलत है। जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन आपका कोलंबो दोस्तों नहीं होगा, यह आपका जकार्ता हो जाएगा। क्या होगा? जकार्ता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट शब्द, तो ये आपका संबंध रखता है शतरंज से। किससे दोस्तों? शतरंज। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन ओपन लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उदाहरण माना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा व्योम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। ज्योति रंधावा संबंधित है किससे? जो आपका ज्योति रंधावा है किससे संबंध रखता है? तो ये आपका गोल्फ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, गोल्फ।
किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंध रखता है तो ये आपका फिलीपींस होगा। क्या होगा आंसर? फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका जो है शिवहर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा शिवहर। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा है, महत्वपूर्ण दोस्तों रहा है मध्यकाल में, तो ये आपको हो जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सी होगा, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है? दक्षिण बिहार में तो ये आपको हो जाएगा जैसे करेल कैवाल मिट्टी होगा, करेल कैवाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में सुपुर परियोजना का संबंध किससे है? SPUR, तो ये आपको हो जाएगा नगर निगम वित्त से है, नगर निगम वित्त से है, ऑप्शन नंबर डी होगा, नगर निगम वित्त से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान देखेंगे तो आपका जो है दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अमृत धरोहर योजना संबंधित है किससे? दोस्तों ये आपको हो जाएगा आर्द्र भूमियों से है। किससे? आर्द्र भूमियों से है, ऑप्शन नंबर सी होगा आर्द्र भूमि। किस देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित या फिर प्रतिबिंब होता है? तो ये आपको हो जाएगा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से, ऑप्शन नंबर सी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम दोस्तों आपका शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास होगा, एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कि बैंक दर का आशय है, बैंक दर का आशय है। तो देखिए केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था 31 मार्च 1997 को, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि ट्रोजन हार्स को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत जो है करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वांटम कंप्यूटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का जो है चयन करके बताइए सही हमारा क्या है। सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दूसरा, यानी क्लासिकल कंप्यूटरों में क्वांटम कंप्यूटरों की तुलना में त्रुटि जो है त्रुटि दर जो है कम है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही होगा। आगे हमारा है कि लेदर का है ना, LIDAR का पूर्ण रूप विस्तार क्या है? तो लाइट इमेजिंग डिवाइस एंड रेजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चर्चा में रहे नागास्त्र है, नागास्त्र वन क्या, नागास्त्र वन का संबंध किससे है? तो देखिए स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन से है, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन से है, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है? तो यह आपका है सीमा पर भुगतान को आसान बनाने से, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि अपने सभी वन्यजीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? दुनिया का जो आपका पहला देश है आप देखेंगे तो अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि बेहदी नखलम महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपको हो जाएगा मेघालय से है, ऑप्शन नंबर बी होगा मेघालय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 97, बोला कि T20 वर्ल्ड कप के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करके बताइए। गलत मिलान, जैसे आयोजन की बात करते हैं तो USA तथा वेस्टइंडीज सही हो जाएगा। फाइनल में मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं, देखिए विराट कोहली तो नहीं होना चाहिए, विराट कोहली दोस्तों नहीं होना चाहिए। मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा जसप्रीत बुमराह हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक रन की बात करते हैं तो आपका रहमतुल्ला गुरबाज आपका सही दिया गया है, ठीक है, सर्वाधिक रन। और सर्वाधिक विकेट भी की बात करते हैं जसप्रीत बुमराह दोस्तों आपका नहीं होगा, ठीक है। सर्वाधिक विकेट देखिए आई थिंक आपका फजल हक है ना, फजल हक फारूकी के नाम से संबंधित है, बाकी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मेरे अनुसार जो है आपका डी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। अगला कि चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन देशों के बीच
स्थित है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 98 का देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोला कि ब्लू लाइन है ना, तो इसका आंसर आपको 98 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, इजराइल और लेबनान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्लाइमेट टेक में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे सौर ऊर्जा होगा, स्मार्ट ग्रिड होगा, हाइड्रोजन ईंधन सेल और बाढ़ नियंत्रण की तकनीक। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जो है जारी की है? आंसर हो जाएगा विश्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा विश्व बैंक। दोस्तों हमारा जो है 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले का क्वेश्चन जो है आप रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको जो है चीज़ें याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।